गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का लेक्चर में हम लोग गोला और अर्धगोला का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसने लेक्चर 1 नहीं देखे सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि सारा गोला और अर्धगोला का थ्योरी मैंने बता के रखा है लेक्चर 1 में। तो आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे, है ना। और इसमें कुछ स्टैंडर्ड के बाद जो हाई स्टैंडर्ड होगा ना, इसमें हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, है ना। तो लेक्चर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 65 तक हम लोग कल लेक्चर 1 में पढ़े थे ना, तो आज हम लोग 66 नंबर से पढ़ेंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और उसके आधार की त्रिज्या भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये शंकु मैंने पढ़ा के रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है शंकु को जाके देखिए, है ना। तो ये त्रिज्या दे के रखा है शंकु का 2.1 सेंटीमीटर, और हाइट भी दे के रखा है 8.4 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, इसको पिघला के एक गोले के रूप में परिवर्तित किया जाता है। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, है ना, गोले के आयतन के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इसी को पिघला करके गोला बनाया जा रहा है। कहने का मतलब इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ लिया है, गोले की त्रिज्या पूछ लिया है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है ना। और ये गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो मान लीजिए इसका त्रिज्या आर है, तो इसका त्रिज्या को आप r1 मान लो, क्योंकि दोनों का त्रिज्या तो अलग अलग होना है। तो यहाँ आपको क्या दे के रखा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये 3 और ये 3 कटेगा, यहाँ पाई और यहाँ पाई कटेगा। तो आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर मतलब आर कितना दे के रखा, 21 ना। तो 21 × 21, और हाइट कितना दे के रखा है, 84, और यहाँ हो जाएगा 4 × r1 का क्यूब। क्लियर ना। आपको चाहिए r1, तो क्या करना है, ये 4 इधर मल्टीपल है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा 21 टाइम्स में। तो 21 × 21 × 21, और यहाँ है r1 पर क्यूब। तो ये r1 चाहिए ना, तो ये क्यूब को उधर ले आएंगे तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्यूब रूट में क्या होता है ना, 3 पेयर से 1 पेयर निकलता है। तो 2.1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उस गोले का त्रिज्या हो जाएगा। तो कई ऑप्शन दिख रहा है आपको जी। बिल्कुल थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होगा लेक्चर 2 में, और इससे भी ज़्यादा लेक्चर 3 में, है ना। बिल्कुल चैनल के साथ बने रहें, आपको बहुत आसान होगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक गोले का व्यास दिया हुआ है, मतलब गोले का व्यास दिया हुआ है d। क्लियर ना। और तो उसका आयतन पूछा है, और देखिए ध्यान दीजिए, आयतन जो दिया हुआ है ना, d के रूप में ही दिया हुआ है, r के रूप में नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब गोला का आयतन आपने क्या पढ़ के रखा, 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ के रखा है। लेकिन r के रूप में तो आंसर नहीं फाइंड करना है ना, हमको आंसर फाइंड करना है d के रूप में। तो आप जानते हो कि d बराबर होता है r/2, इसलिए r बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, आपने ये पढ़ के रखा है कि r बराबर, जब भी रेडियस निकालते हो ना तो आप d/2 करते हो ना, तो जहाँ जहाँ r दिख रहा है ना वहाँ d/2 कर दो। तो यहाँ r के जगह पर d/2 करेंगे तो d के रूप में आंसर फाइंड हो जाएगा ना। तो ये 4/3 पाई, और d के जगह पे ना, r के जगह पे अब d/2 पर का क्यूब कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई d का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना, 8। तो ये कटेगा आपका 2 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, मतलब 1/6 पाई d क्यूब। कहीं आंसर दिख रहा है आपको जी, बिल्कुल 2 नंबर में दिख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि
8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? बहुत अच्छा। एक बोला है जब त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर हो और एक त्रिज्या आपका, 2 त्रिज्या इसलिए अलग अलग ले लिए, एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, है ना। तो जब इस इतना बड़ा गोला से एक इतना छोटा छोटा गोला बनाएंगे तो स्वाभाविक है इस तो ज़्यादा बनेगा, तो कितनी संख्या में बनेगा? तो हमेशा संख्या बराबर क्या करना, ये इसका आयतन बटे इस रेडियस का आयतन निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो ये और ये तो कट गया, तो आपका क्या बचा r1 का क्यूब बाय r2 का क्यूब, है ना। तो r1 कितना है 8 का क्यूब करिए, 8 का क्यूब और 1 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 1 का क्यूब 1, तो कितना 512 टोटल आंसर हो जाएगा ना, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, एक गोला है जिसका त्रिज्या को क्या कर दिया आधी कर दीजिए, मतलब r जो है उसको r रहने नहीं दिया है, r/2 कर दिया है। तब आपसे पूछ लिया है कि उसका आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन तो हम लोग 4 पाई r³ जानते हैं ना, तो r के जगह पे r/2 करना है आपको। तो 4/3 पाई r के जगह पे r/2 कर दीजिए, क्योंकि रेडियस तो आपको r/2 कर दिया, हाफ कर दिया है, इस पर क्यूब लगा दीजिए। तो 4/3 पाई r³ मतलब r³ और 2 का क्यूब मतलब 8, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा 1/6 पाई r³। तो बिल्कुल 3 नंबर, है ना। इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं पाई r³/6, क्योंकि इसको हम लोग 1 से मल्टीपल करेंगे तो यही होगा ना। तो ये नंबर अब कितना नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर ना। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल आपको रेडियस को ना, जो रेडियस हम लोग पढ़ के रखे हैं उस रेडियस में किसी प्रकार का छेड़खानी कर देगा, तो आपको रेडियस उस रूप में सोचना है। जैसे 70 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए, मतलब r त्रिज्या तो हम लोग जान रहे हैं ना, अब ये r नहीं रहने दिया है, अब इसको 3r कर दिया, 3 गुना कर दिया है। क्लियर ना। तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का किसी प्रकार का क्षेत्रफल हो तो पाई r² पढ़े हम लोग, 4 पाई r²। तो आप बिठा दो ना यहाँ पे 4 पाई r², मतलब क्या r के जगह पे 3r का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 पाई ये 9 और r² का r², तो इसको मल्टीपल करिए 36 पाई r²। कहीं दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल 3 नंबर में है ना, तो 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, अच्छा क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। एक गुब्बारा है, इसमें जब पहले एक बार हवा भरे तो ये त्रिज्या इसका था 6 सेंटीमीटर, फिर हवा भरे ना तो ये क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्वाभाविक है, हम लोग बैलून तो फुला हवा भरे भी है ना। तो अब ये त्रिज्या क्या हो जा रहा है 12 सेंटीमीटर हो जा रहा है। क्लियर। पहले छोटा था, जैसे जैसे हवा भरेंगे तो बड़ा होता जाएगा, तो मतलब रेडियस बड़ा हो जाएगा। अब क्या बोला है, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बोला। तो अब मतलब ये अनुपात मतलब क्या, इतना का क्षेत्रफल का अनुपात और इतना का क्षेत्रफल का अनुपात। अब ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r² मतलब क्या 6 का स्क्वायर ना, और इस जगह इसका बटे कर देंगे, तो 4 पाई और 12 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये 4 पाई और 4 पाई कटा। अब देखो 6 का स्क्वायर को 6 × 6 लिखेंगे और 12 का स्क्वायर को 12 × 12 लिखिए। अब 6 स्क्वायर को 36 और 12 स्क्वायर को 144 डायरेक्ट लिखेंगे ना, तो कट करेंगे तो थोड़ा बड़ा डिजिट मिलेगा, ऐसे आसान हो जाएगा। देखो 2 बार में, ये भी 2 बार में, मतलब कितना 1/4, मतलब 1:4 है ना, 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या, हवा भरने पे त्रिज्या 7 से कितना हो जा रहा है 14 हो जा रहा है,
14 हो जा रहा है, मतलब R1 और ये R2, पहले 7 था अब 14 हो जा रहा है। तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। जब यहाँ आयतन का अनुपात बोलता है ना तो आयतन का फॉर्मूला लगा के अनुपात करते हैं। यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहे हैं ना तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना बिल्कुल, 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये कट गया ये कट गया, R1 का स्क्वायर ये ना 7 इंटू 7 और R2 का स्क्वायर 14 इंटू 14, ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये भी 2 टाइम्स में कटेगा, मतलब 1/4, मतलब रेशियो जो आएगा 1:4 आएगा। क्लियर ना, बिल्कुल ये सब चीज़ें समझ में आता होगा ना। तो नेक्स्ट, इसके लिए ना आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। तो जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखे सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए, है ना, फिर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज और 73 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो 73 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जब भी हम बता के रखे हैं ना कि जब भी आयतन क्षेत्रफल या परिमाप दिया रहे ना तो क्वेश्चन वहीं से बनाना शुरू कीजिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल दे के रखा है 154, है ना। तो क्या दिया हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, गोले का। तो ये है ना साइड में फॉर्मूला लिख लीजिए और यहाँ से आपको कुछ चीज़ें निकल जाएगा, पहले निकाल दो। तो यहाँ से निकालेंगे ना तो 4 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू और R स्क्वायर इक्वल टू 154। तो R स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/4 इंटू 22 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दो ये ना 22 ये कटेगा 7 बार में, है ना। तो R स्क्वायर बराबर हो गया 49/4। तो R बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 49/4। तो ये 49 का 7 और 4 का 2, इतना सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। और आपसे क्या पूछ लिया, गोले का आयतन। तो आयतन आपको पता है ना गोले का 4/3 पाई R³ होता है। क्लियर। तो ध्यान देना इस जगह पे क्या करना है। अब R आपको मिल गया तो इजीली आप इसको निकाल सकते हो ना, 22/7 इंटू R³, मतलब 7/2 को कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स। इस तरह से लिखने से क्या होगा ना आपका सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ध्यान देना ये 7 और ये 7 कट गया, यहाँ ध्यान देना ये 2 और ये 2 4 ना, ये 4 कट गया, ये कटेगा आपका 11 टाइम्स में। तो आपके पास बचा होगा 11 इंटू 7 इंटू 7/3। और जब हम लोग 11 इंटू 7 इंटू 7 को मल्टीपल करेंगे ना तो 539/3 आएगा। और ध्यान दीजिए ऑप्शन देखिए किस रूप में, डेसिमल में है कि अनुपात में। तो डेसिमल में, अनुपात में, मिक्स फ्रैक्शन में दिख रखा है ना। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन, इसको डिवाइड करेंगे ना हम लोग तो 179 नीचे में 3 और ये 2, ठीक है ना। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग को आता है मैंने मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करना, क्लास 8 में का लेक्चर परिमेय संख्या में बता के रखे हैं, है ना। जिसको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास 8 का परिमेय संख्या में आप लोग जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा आपको, है ना। 73 नंबर, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो आपको क्या करेगा ना थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, मतलब कुछ निकालने के बाद कुछ निकालने देगा, कुछ तो क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन पूछना है मैथ में, तो 50 में से अगर मान लो 30 क्वेश्चन डायरेक्ट बना लेते हैं ना तो 20 या फिर 15 क्वेश्चन आपको इस रूप का मिलेगा, है ना। तो इस रूप का मिलना भी चाहिए ना, तब ना हम लोग अच्छा क्वेश्चन सीख पाएंगे। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन बोला है 3.5 मीटर व्यास वाले, मतलब डी दे के रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो आर निकाल लो भाई, ये आर होता है ना। और क्या बोला है आपको, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो आपको पता है ना गोले का 4 पाई R²। तो इस जगह पे 4 इंटू 22/7 R², मतलब इसको 2 टाइम्स लिखिए, है ना, 2 टाइम्स लिखिए। इसके बाद इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। यहाँ से इसको हटाएंगे तो एक 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो एक 0 यहाँ आ जाएगा। अब 5 से ये 4 टाइम्स में, 5 से ये 7 टाइम्स में, यहाँ 5 से 4 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में,
ये 4 और ये 4 कटा, ये 7 और ये 7 कटा, यहाँ 4 दिख रहा है ना, इसको 2 बार से और इसको 2 बार से 11 बार में, तो 77/2 मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है? जी 2 नंबर में दिख रहा है। क्लियर? और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग लेक्चर 3 में इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बहुत आसान है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दे के रखा है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। अब बिठा दो वैल्यू, 4 × 22/7 × r² मतलब 7 × 7 ना, ये और ये कटा, तो ये 88 × 7 और इसको मल्टीपल करेंगे तो 616 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग लेक्चर 3 में, है ना। बिल्कुल इससे हट के क्वेश्चन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।